जय हिंद। आपका हमारे चैनल स्टडी विद जीपीएम में स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद जीपीएम को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का टॉपिक करंट अफेयर से संबंधित है, जिसमें हम बेहतरीन करंट अफेयर के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता आईसीसी का अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन ए ग्रेग बार्कले, ऑप्शन बी सुनील गावस्कर, ऑप्शन सी रिकी पॉन्टिंग और ऑप्शन डी कपिल देव। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए ग्रेग बार्कले। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि आईसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल, लिख देते हैं हम यहाँ पर, इंटरनेशनल INAL इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल COUNCILL काउंसिल। आईसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो वो दुबई में है। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है। संयुक्त अरब अमीरात में दुबई पड़ता है, वहाँ इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर। तो इसका काम क्या है कि विश्व में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उनको ये रेगुलेट करता है। आईसीसी काम यही होता है कि विश्व में जितने भी मैच होते हैं उनको करवाना होता है। तो उम्मीद करते हैं आईसीसी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। इसके अध्यक्ष वर्तमान में है जो वो कौन है? ग्रेग बार्कले। और इसकी आईसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका मुख्यालय दुबई में है। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन भी क्रिकेट से ही संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन, बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया है? बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया है? ऑप्शन ए इरफान पठान, ऑप्शन बी अनिल कुंबले, ऑप्शन सी शरद पवार, ऑप्शन डी राहुल द्रविड़। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है? तो इनमें से आंसर सही है ऑप्शन डी राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया का कोच नियुक्त किया गया है। अब इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? बोर्ड ऑफ BOARD बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट CRICKET क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसको हम ऊपर लिख देते हैं। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी और इसका मुख्यालय है इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो सौरभ गांगुली हैं। सौरभ गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। तो बीसीसीआई के पूरे ये मतलब जो भारत में जितने भी मैच होते हैं उसको बीसीसीआई कराता है, पूरे विश्व में जो होते हैं उसको आईसीसी कराता है। तो उम्मीद करते हैं बीसीसीआई के बारे में भी आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है बीसीसीआई के? सौरभ गांगुली। और बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो मुख्य टीम के इस वक्त कोच कौन है? राहुल द्रविड़। इसमें ऑप्शन डी वाला सही होगा। आगे बढ़ते हैं। फिक्की FICCI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसमें ऑप्शन ए है सरदार इकबाल सिंह अलपुरा,
और ऑप्शन बी रणवीर सिंह, और ऑप्शन सी सुरजीत सिंह, और ऑप्शन डी अरुण चावला। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है ये आपको बताना है। फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा, अरुण चावला। अरुण चावला को फिक्की का महानिदेशक बनाया गया है, अरुण चावला को। फिक्की, सबसे पहले तो हमें इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। फिक्की की क्या होती है? फेडरेशन ऑफ इंडियन, वो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये फिक्की की फुल फॉर्म हो गई। इसको और इधर लिख देते हैं नीचे, इसको नीचे हम लिख दे रहे हैं। और समझो, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1927 में हुई थी। फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके महानिदेशक किसको बनाया गया है? अरुण चावला को। ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। भारत का सबसे बड़ा और पुराना व्यापारिक संगठन है। कौन सा? यही फिक्की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर 4। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का अध्यक्ष कौन है? तो इसमें ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी विजय माल्या, ऑप्शन सी सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, और ऑप्शन डी गुरमीत सिंह। तो इसमें आंसर कौन सा सही है? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को बनाया गया है। सरदार इकबाल सिंह को बनाया गया है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। अल्पसंख्यक आयोग में जो भारत में है ये मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध, ये 5-6 जो धर्म है ये आते हैं अल्पसंख्यक आयोग में। अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। और अल्पसंख्यक आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1992 में हुई थी। स्थापना हुई थी 1992 में की गई थी। और इस बार वर्तमान में जो इसके मंत्री कैबिनेट में है वो मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। मुख्तार अब्बास नकवी बोल देते हैं हम, यहाँ पर समझने में थोड़ा दिक्कत होगी, आप सुनते रहें। मुख्तार अब्बास नकवी जी इस समय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, मतलब वो मंत्री हैं अल्पसंख्यक के। अल्पसंख्यक जो मंत्री हैं वो मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो सरदार इकबाल सिंह को बनाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष संघ जिसको ISPA भी बोलते हैं का अध्यक्ष कौन बना? भारतीय अंतरिक्ष संघ का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए आपके पास जयंत पाटिल, ऑप्शन बी के सिवान, ऑप्शन सी दीपक वर्मा, और ऑप्शन सी राकेश अस्थाना। तो आपको बताना है कौन सा आंसर सही है ISPA का। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? जयंत पाटिल वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष संघ के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ISPA की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी होती इंडियन स्पेस एसोसिएशन। और इसके अध्यक्ष कौन है? जयंत पाटिल। और इसके उपाध्यक्ष जो वर्तमान में हैं
उपाध्यक्ष जो हैं वो राहुल वत्स इसके उपाध्यक्ष हैं। ISPA। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी मिल गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 6 नंबर। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए संजय शर्मा, ऑप्शन बी रानिंदर सिंह और ऑप्शन सी आकाश वर्मा, ऑप्शन डी सुनील अरोड़ा। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो तीरंदाजी की प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाती हैं इसी के द्वारा, और इसमें आंसर आपका सही होगा रानिंदर सिंह वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि NRAI की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म हम यहाँ पर लिख रहे हैं, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। NRAI की स्थापना हुई थी 1951 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय शतरंज संघ AICF के नए अध्यक्ष कौन हैं? अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? और इसमें ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन ए जो है वो संजय कपूर, ऑप्शन बी विकास मल्होत्रा, ऑप्शन सी संजय बंसल और ऑप्शन डी अजय त्यागी। तो इनमें से आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए संजय कपूर जो वर्तमान में है भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले हम जानेंगे AICF की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन AICF की फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। 1951 और इसका हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में है। इसका कहाँ है? चेन्नई में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? संजय कपूर। आगे बढ़ते हैं। भारत पे सुना होगा अपने फोन पे से, भारत फोन पे, गूगल पे, ऐसे भारत पे के अध्यक्ष कौन हैं? भारत पे के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए सोहन लाल, ऑप्शन बी संजय शर्मा, ऑप्शन सी वी मुरलीधर और ऑप्शन डी रजनीश कुमार। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी रजनीश कुमार। वर्तमान में जो भारत पे के अध्यक्ष हैं वो रजनीश कुमार हैं और भारत पे का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। हेडक्वार्टर कहाँ है भारत पे का? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं। भारत के लेखा महानियंत्रक जिसे बोला जाता है CGA कौन बने हैं? भारत के लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने हैं? ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन ए दीपक दास, ऑप्शन बी पंकज कुमार, ऑप्शन सी अजय पटेल और ऑप्शन डी आशुतोष शर्मा। तो इसका आंसर कौन सा सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा, दीपक दास को CGA बनाया गया है। CGA सबसे पहले हम समझेंगे CGA की फुल फॉर्म क्या होती है। तो कंट्रोलर जर्नल ऑफ अकाउंट्स इसकी फुल फॉर्म होती है। ये जो दीपक दास बने हैं ये 25वें लेखा महानियंत्रक बने हैं। इनका कार्यालय भारत के CAG कंट्रोलर जो कौन है? CAG कौन है वर्तमान में? CAG गिरीश चंद्र मुर्मू जो है CAG, ये उन्हीं के अंतर्गत आता है लेखा महानियंत्रक। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन,
भारतीय बैंक संघ, भारतीय बैंक संघ IBA के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? भारतीय बैंक संघ IBA के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन ए अतुल कुमार गोयल, अतुल कुमार गोयल, ऑप्शन बी मुक्ति मोहन, ऑप्शन सी अजय कुमार और ऑप्शन डी सुरेश प्रताप। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल को भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। हम समझेंगे कि IBA की फुल फॉर्म क्या होती है? IBA की इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA के फुल फॉर्म होती है। तो ये थे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसके 1-2 वीडियो और आएंगे जो वर्तमान में अभी और बाकी हैं, वो करवाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा तो वीडियो में अवश्य बताएं कमेंट बॉक्स में हमें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।